मैं 82 साल का हूं और इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीख चुका हूं। लेकिन एक फैसला ऐसा है जिसका मुझे आज भी गहरा अफसोस है, वृद्धाश्रम में जाना। उस समय मुझे लगा कि यही सही निर्णय है। मेरे परिवार ने भी यही सलाह दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुझे वहां हर जरूरी देखभाल और आराम मिलेगा। मैंने उन पर भरोसा किया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो जल्द ही मुझे समझ में आ गया कि असलियत वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने कल्पना की थी। मुझे पता है कि आप में से कई लोग इस विकल्प पर विचार कर रहे होंगे, चाहे अपने लिए या अपने किसी प्रियजन के लिए। शायद आपको लगता है कि यह सबसे सुरक्षित विकल्प है, या शायद किसी ने कहा हो कि इससे जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन इस कदम को उठाने से पहले मैं आपके साथ 6 ऐसी बातें साझा करना चाहता हूं जिन्हें काश कोई मुझसे पहले ही कह देता। क्योंकि सच्चाई यह है कि वृद्धाश्रम का जीवन सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं होता, यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। और एक बार जब आप अंदर चले जाते हैं तो बाहर निकलना उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इनमें से कुछ बातें आपको हैरान कर सकती हैं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो वृद्धाश्रम में जाने का सोच रहा है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी हो सकता है, इससे पहले कि वे कोई जीवन बदल देने वाला फैसला लें। अब आइए, पछतावा 1। अपनी स्वतंत्रता खो देना। जब मैं वृद्धाश्रम में रहने आया तब मुझे सबसे बड़ा झटका न तो छोटे कमरे से लगा, न तय समय पर मिलने वाले भोजन से, और न ही उन अजनबी चेहरों से जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। असली झटका तब लगा जब मुझे यह समझ में आया कि अब मेरी जिंदगी पर मेरा नियंत्रण नहीं रहा। इससे पहले मेरी अपनी दिनचर्या थी। मैं तय करता था कि कब उठना है, कब खाना है और दिन कैसे बिताना है। जब मन करता टहलने चला जाता, खुद के लिए खाना बनाता, या फिर अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर शांतिपूर्वक किताब पढ़ता। लेकिन वृद्धाश्रम के अंदर आने के कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि अब मेरा समय मेरा नहीं रहा। हर चीज एक ऐसे कार्यक्रम के अनुसार चलती है जिसे मैंने तय नहीं किया। नाश्ता तय समय पर दिया जाता है, चाहे उस समय भूख लगी हो या नहीं। बत्तियां तय समय पर बंद कर दी जाती हैं, भले ही नींद आ रही हो या नहीं। अगर आपको बाहर टहलने जाना हो तो पहले अनुमति लेनी पड़ती है और फिर इंतजार करना पड़ता है कि कोई स्टाफ सदस्य उपलब्ध हो जो साथ चल सके। जो फैसले कभी साधारण लगते थे, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, अब किसी विशेषाधिकार जैसे महसूस होने लगे। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी पहली सुबह वहां। मैं उस बिस्तर में जागा जो मेरा नहीं लगता था। मैंने उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग की और अपनी किताब की ओर हाथ बढ़ाया, वही किताब जो मैं घर पर पढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने चारों ओर नजर डाली, मुझे एक गहरी सच्चाई ने झकझोर दिया। यह मेरा घर नहीं है। मेरी किताबें, मेरी कुर्सी, वे छोटी छोटी चीजें जो मैंने वर्षों में संजोई थीं, अब यहां नहीं थीं। उनकी जगह थी एक अनजाना बिस्तर, सादी दीवारें और वह भावना जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सका। अब मैं अपनी जिंदगी का मालिक नहीं रहा। सबसे कठिन बात यह थी कि एक बार जब आप अपनी स्वतंत्रता छोड़ देते हैं तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप धीरे धीरे उस व्यवस्था के अनुसार ढलने लगते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं होता। आप बहस करना छोड़ देते हैं जब कोई बताता है कि रात के खाने में क्या मिलेगा। आप पूछना बंद कर देते हैं कि क्या आप जब चाहे तब बाहर टहल सकते हैं। आप उनके सिस्टम में ढलने लगते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। अगर आप वृद्धाश्रम में जाने का सोच रहे हैं तो एक पल रुककर खुद से जरूर पूछिए, क्या आप उन छोटी छोटी आजादियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी को सचमुच आपकी बनाती हैं? क्योंकि एक बार जब ये स्वतंत्रताएं छिन जाती हैं, तब उनकी कमी इतनी गहराई से महसूस होती है जितनी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पछतावा 2। भुला दिए जाने का एहसास। वृद्धाश्रम में आने के बाद जो सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती है वह यह है कि बाहर की दुनिया बिना आपके चलती रहती है। जब मैं पहली बार यहां आया तो मेरे परिवार ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझसे अक्सर मिलने आएंगे। मैंने उन पर भरोसा किया
और शुरुआत में उन्होंने वह निभाया भी। मेरी बेटी हर हफ्ते आती थी, मेरे नाती पोते सप्ताहांत पर मिलने आते थे और कुछ समय तक तो ऐसा लगता था जैसे मैं अब भी अपने पुराने जीवन से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, मुलाकातें कम होती गईं। मेरी बेटी ने आना बंद कर दिया और केवल फोन करने लगी। बच्चों को स्कूल और काम ने व्यस्त कर दिया। त्योहारों पर सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ। हर कोई कहता था कि आएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर योजनाएं बदल जाती थीं और मैं खुद को अकेले उस कॉमन रूम में बैठा पाता जहां बाकी बुजुर्ग भी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए रहते थे, इस उम्मीद में कि शायद आज कोई उन्हें याद करेगा। यह बात नहीं है कि मेरे परिवार ने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया था। जिंदगी बस अपनी गति से आगे बढ़ती रही। जब आप रोज किसी की नजरों के सामने नहीं होते तो लोगों को यह मान लेना आसान हो जाता है कि आप ठीक हैं, आप एडजस्ट कर चुके हैं और अब आपको उतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना लंबा समय आप वृद्धाश्रम में बिताते हैं, लोगों के लिए यह भूल जाना उतना ही आसान हो जाता है कि आपको अब भी उनकी जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक शाम मैं अपने कमरे में बैठा था और फोन हाथ में लिए सोच रहा था कि अपने बेटे को फोन करूं या नहीं। मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। मैं उसे यह याद नहीं दिलाना चाहता था कि मैं यहां बैठा इंतजार कर रहा हूं, उस मुलाकात के लिए जो शायद कभी ना हो। इसलिए मैंने फोन नीचे रख दिया और तभी एक एहसास हुआ, यही अब मेरी जिंदगी है। दिन गुजरते देखना और यह उम्मीद करना कि कोई मुझे फिर से अपनी दुनिया में शामिल करेगा। अगर आप वृद्धाश्रम में जाने का सोच रहे हैं तो खुद से एक और जरूरी सवाल पूछिए, क्या आप अकेलेपन के लिए तैयार हैं? क्योंकि चाहे आपके अपने आप से कितना भी प्यार करते हों, एक बार जब आप उनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी सोच से भी बाहर हो सकते हैं। और यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जल्दी हो सकता है। पछतावा 3, जीवन का उद्देश्य खो देना। जब मैंने वृद्धाश्रम में रहने का फैसला किया तो मुझे लगा मैं सिर्फ अपनी रहने की जगह बदल रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपना पता नहीं बदला, मैंने अपने जीने का मकसद भी कहीं खो दिया है। घर पर रहते हुए मेरी जिंदगी में छोटे छोटे काम होते थे जो मुझे जरूरी महसूस कराते थे। मेरी दिनचर्या थी, शौक थे और हर सुबह उठने की एक वजह होती थी। पौधों को पानी देना, अपनी चाय बनाना, अपने कमरे को साफ रखना, ये सब मामूली लगने वाली चीजें मुझे अपने जीवन का हिस्सा लगती थीं। लेकिन वृद्धाश्रम में आकर ये सारी दिनचर्याएं खत्म हो गईं। अब खाना कोई और बनाता है, सफाई कोई और करता है और पौधे भी अब मेरे नहीं हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी हो। शुरुआत में मैंने सोचा कि अब मुझे अंततः आराम मिलेगा, न कोई काम, न कोई जिम्मेदारी, बस शांति। लेकिन कुछ ही हफ्तों में मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में कुछ बहुत अहम गायब हो गया है। दिन लंबे लगने लगे, जैसे बस समय काटना हो। और मैंने यह खालीपन सिर्फ अपने भीतर नहीं देखा, मैंने यह औरों में भी देखा। वहां एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था श्री रमेश वर्मा, उम्र 84 साल। वे जिंदगी भर बढ़ ही रहे थे, हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहते थे। अपने गैरेज में लकड़ी से प्रोजेक्ट तैयार करते थे। लेकिन यहां उनके पास न कोई औजार था, न कोई काम, न कुछ नया बनाने की आजादी। मैंने देखा कैसे वह धीरे धीरे शांत होते गए। उनके हाथ जो कभी मजबूत और कुशल थे, अब गोद में शांत पड़े रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, अब मैं बेकार सा महसूस करता हूं। और मैं उनकी बात को पूरी तरह समझ पाया। जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं रह जाता जिसकी आपको चिंता हो, या कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होता जिसकी ओर आप बढ़ रहे हों, तो धीरे धीरे जीने की भावना भी कम होने लगती है। दिमाग सुस्त होने लगता है, शरीर उसका अनुसरण करता है और आप धीरे धीरे सिर्फ एक और निवासी बनकर रह जाते हैं, एक ऐसे स्थान में जहां समय तो चलता है लेकिन जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। अगर आप वृद्धाश्रम में जाने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए और खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी को अर्थ किस चीज से मिलता है? क्योंकि वहां जाने के बाद सिर्फ समय भरना काफी नहीं होता। वहां जीने का मकसद बनाए रखना एक जंग बन जाती है, एक ऐसी जंग जिसे रोज जीतने की कोशिश करनी पड़ती है। पछतावा 4,
उम्मीद से जल्दी गिरती सेहत वृद्धाश्रम में आने से पहले मेरी उम्र के हिसाब से तबीयत ठीक थी। मैं कोई मैराथन नहीं दौड़ रहा था, लेकिन मैं अपनी देखभाल कर सकता था। रोज टहलता था, खाना खुद बनाता था और अपने छोटे छोटे रूटीन से शारीरिक रूप से सक्रिय रहता था। सब्जी लाना, सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करना या बस घर के अंदर घूमते रहना, ये सब चीजें मेरे शरीर को चलते रहने में मदद करती थीं। लेकिन जैसे ही मैंने वृद्धाश्रम में रहना शुरू किया, सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। शुरुआत में यह सिर्फ आराम जैसा लगा। खाना मेरे पास लाया जाता था, मुझे रसोई में खड़ा नहीं होना पड़ता था। अगर कुछ चाहिए होता तो बस एक बटन दबाना होता और कोई आकर मदद कर देता। लेकिन जो मैंने नहीं समझा वो यह था कि जितना कम मैं खुद करता गया, उतनी ही तेजी से मेरा शरीर कमजोर होता गया। मैंने पहले से कम चलना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में मेरे पैरों में जकड़न महसूस होने लगी। मैं ज्यादा बैठने लगा और एक दिन एहसास हुआ कि कुर्सी से उठना भी अब एक मेहनत का काम बन चुका है। जिन मांसपेशियों को मैं सालों से बनाए हुए था, वे इतनी जल्दी खत्म होने लगेंगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। और यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने औरों को भी ऐसा ही होते देखा। जो लोग पहले अपने पैरों पर चलते हुए यहां आए थे, वे अब व्हीलचेयर पर निर्भर हो गए। जो पहले अपने छोटे छोटे काम खुद करते थे, अब उन्हें उन कामों के लिए भी मदद चाहिए जो कभी आसान लगते थे। जितनी मदद दी जाती है, लोग उतनी ही ज्यादा उस पर निर्भर होते जाते हैं। मुझे याद है मेरी पड़ोसी सरोज आंटी, जो जब यहां आई थीं, तब बहुत जोश में थीं। वे रोज सुविधाजनक परिसर के चारों ओर टहलती थीं और कहती थीं, सिर्फ उम्र के नंबर से मैं धीमी नहीं हो जाऊंगी। लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि वे पहले जितना नहीं चल रही थीं। फिर उन्होंने वॉकर का इस्तेमाल शुरू किया और कुछ समय में वे व्हील चेयर पर आ गईं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ ही महीनों में 10 साल बूढ़ा महसूस करना शुरू कर दिया है। और यही बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ। जब आप अपने शरीर का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो आप उसे खोने लगते हैं। और वृद्धाश्रम में, जहां सब कुछ आपकी सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, वहां यह याद रखना आसान हो जाता है कि चलना फिरना सिर्फ सहूलियत का मामला नहीं, बल्कि जिंदा रहने का जरिया है। काश मुझे पहले ही पता होता कि मेरी ताकत इतनी जल्दी कम हो जाएगी, तो मैं खुद को सक्रिय रखने के लिए और ज्यादा मेहनत करता। मैं ज्यादा चलता, खुद को रोज थोड़ा थोड़ा पुश करता, यहां तक कि उन दिनों भी जब मन नहीं करता था। अगर आप वृद्धाश्रम में रहने का सोच रहे हैं, तो खुद से पूछिए, जब सब कुछ आपके लिए किया जा रहा होगा, क्या आप तब भी अपने शरीर को मजबूत रखने की प्रेरणा बनाए रख पाएंगे? क्योंकि एक बार जब आप धीमे पड़ते हैं, तो दोबारा उठना उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। पछतावा 5, निजता और गरिमा का नुकसान। वृद्धाश्रम में आने से पहले मैंने एक बात पूरी तरह नहीं सोची थी कि मैं अपनी कितनी निजता खो बैठूंगा। घर में मेरा अपना एक निजी स्थान था। मैं जब चाहता तब अपने कमरे का दरवाजा बंद कर सकता था, शांति से बैठ सकता था और जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता था। लेकिन वृद्धाश्रम में निजता एक ऐसी सुविधा बन जाती है जो हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। पहले दिन से ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हर वक्त कोई मुझे देख रहा है। स्टाफ का आना जाना, समय समय पर कमरे की जांच और साझा जगहें जहां शायद ही कभी आप अकेले होते हैं। यहां तक कि कपड़े पहनने या बाथरूम इस्तेमाल करने जैसी साधारण चीजों के लिए भी कई बार किसी की मदद लेनी पड़ती है। मैं जानता हूं कि वे अपना काम कर रहे थे, लेकिन जिंदगी भर जिन चीजों को आप अपने आप करते रहे हों, उनके लिए अब किसी और पर निर्भर होना आसान नहीं होता। मुझे याद है उस पहले हफ्ते में बार बार यह सोचना कि मुझे अब कई कामों के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे नहाना हो तो इंतजार करना होगा जब कोई स्टाफ मदद के लिए उपलब्ध हो। बाथरूम जाना हो तो कॉल बटन दबाकर मदद मांगनी पड़ती है और कभी कभी वो मदद देर से आती है। खाने के विकल्प भी सीमित होते हैं। अगर आपको उस दिन का खाना पसंद नहीं है तो कोई और विकल्प नहीं होता। और फिर होती है रूममेट्स की बात। हर किसी को अलग कमरा नहीं मिलता। आपको ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ सकता है जिसे आपने नहीं चुना।
मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक शांत और समझदार रूममेट मिला, लेकिन मैंने दूसरों की कहानियां सुनी हैं। किसी के रूममेट बहुत शोर मचाते थे, कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे, और कुछ ऐसे थे जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं थीं, जिससे दूसरों को नींद नहीं आती थी। और चाहे आप अपने कमरे को कितना भी घर जैसा बनाने की कोशिश करें, वो कभी पूरी तरह से आपका नहीं लगता। गरिमा, डिग्निटी एक ऐसी चीज है जिसे खोने के बाद ही उसकी असली अहमियत समझ आती है। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी कितनी गरिमा छोड़नी पड़ेगी जब तक कि मैं यहां रहने नहीं लगा। जब लोग दरवाजा खटखटाकर भी अंदर आने से पहले जवाब का इंतजार नहीं करते, जब आपसे मरीज की तरह बात की जाती है ना कि इंसान की तरह, और जब आपकी दिनचर्या किसी और के बनाए टाइम टेबल से तय होती है, तो आप खुद को धीरे धीरे एक इंसान की बजाय सिर्फ एक नाम या कमरा नंबर जैसा महसूस करने लगते हैं। अगर आप वृद्धाश्रम में जाने पर विचार कर रहे हैं, तो खुद से जरूर पूछिए, क्या आप अपने जीवन भर की निजता और नियंत्रण को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बार जब यह चला जाता है तो वापस पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पछतावा 6। लौटना जितना लगता है उससे कहीं कठिन है। जब मैं पहली बार वृद्धाश्रम में आया तो मैंने खुद से कहा था कि यह बस एक अस्थायी निर्णय है। मैंने सोचा था थोड़ा समय यहां बिताऊंगा, देखूंगा कैसा लगता है, और अगर मन नहीं लगा तो कभी भी वापस घर चला जाऊंगा। लेकिन जो बात मुझे तब समझ में नहीं आई वो ये थी कि एक बार अंदर आने के बाद बाहर जाना कितना कठिन हो सकता है। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत आसान लगता है, अगर अच्छा नहीं लगा तो बस वापस चले जाएंगे। लेकिन असलियत ये है कि घर अब वैसा नहीं रह गया था जैसा मैंने छोड़ा था। वो महीनों से खाली पड़ा था और दूर से उसकी देखरेख करना मुश्किल होता गया था। मेरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया था कि क्या चीजें रखनी हैं, क्या बेच देनी हैं, और यहां तक कि वे घर को किराए पर देने पर भी विचार कर रहे थे। जब मैंने वापसी की बात की तो वे थोड़े संकोच में पड़ गए। बोले, क्या आप अकेले संभाल पाएंगे? क्या वहां रहना सुरक्षित होगा? हम तो बस आपका भला चाहते हैं। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ भावनात्मक या पारिवारिक मामला नहीं रहा, अब इसमें मेरी शारीरिक स्थिति भी आ गई थी। कई महीनों तक ऐसी जगह पर रहने के बाद जहां मुझे खाना पकाना, सफाई करना या ज्यादा चलना फिरना नहीं पड़ता था, मैं पहले जितना मजबूत नहीं रह गया था। वो आत्मनिर्भरता जो कभी मेरी पहचान थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई थी। अब अकेले घर जाकर रहने का विचार उतना सहज और आत्मविश्वास से भरा नहीं रहा। कहीं ना कहीं मुझे डर लगने लगा, क्या मैं अब पहले की तरह जी भी पाऊंगा? मैं अकेला ऐसा नहीं था। मैंने और भी लोगों को देखा जो इसी सोच के साथ आए थे, थोड़ा समय बिताएंगे फिर घर लौट जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी एहसास हुआ कि अब लौटना उतना आसान नहीं रह गया। जितना ज्यादा समय आप यहां बिताते हैं, उतना ही कठिन हो जाता है बाहर की जिंदगी में फिर से ढलना। और कुछ लोग तो वापसी का विकल्प ही खो बैठते हैं। किसी का घर बेच दिया गया, किसी की सारी बचत वृद्धाश्रम की लागत में खत्म हो गई। अब लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। यही वो बात है जो कोई पहले नहीं बताता। वृद्धाश्रम में आना ऐसा लगता है जैसे एक निर्णय जिसे कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन हकीकत में ज्यादातर लोगों के लिए यह एक तरफा रास्ता बन जाता है। धीरे धीरे वृद्धाश्रम आपकी पूरी दुनिया बन जाता है, और जिस बाहरी जिंदगी को आप कभी जीते थे वह बस एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। अगर आप वृद्धाश्रम में जाने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस संभावना के लिए कि एक बार वहां जाने के बाद वापसी उतनी सरल नहीं होगी जितनी आप सोचते हैं? क्योंकि एक बार जब आप वहां ढल जाते हैं तो चाहे वह पैसा हो, शरीर हो या भावना, वापस लौटने की राह हर दिन और कठिन होती जाती है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे बुजुर्ग होने का कोई पछतावा नहीं है। उम्र के साथ जो अनुभव, समझ और गहराई आती है वह अनमोल है। लेकिन जिस बात का पछतावा है वह यह है कि मैंने यह मान लिया था कि वृद्धाश्रम ही मेरा एकमात्र विकल्प था। जब मैंने वहां कदम रखा तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे आराम, सुरक्षा और बेहतर जीवन शैली मिलेगी। लेकिन जो कुछ मैंने पाया वह धीरे धीरे मेरी स्वतंत्रता, मेरी निजता, मेरे जीवन का उद्देश्य
और यहां तक कि मेरी अपनी पहचान को भी छीन ले गया। क्या इसका मतलब है कि वृद्धाश्रम हमेशा बुरा विकल्प है? नहीं, हर किसी की स्थिति अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच में उस देखभाल की जरूरत होती है जो वृद्धाश्रम जैसे स्थान दे सकते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि आप इसके बदले क्या क्या खो सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप वहां चले जाते हैं तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं अपने घर में रहने के लिए और ज्यादा कोशिश करता। मैं उन तरीकों को खोजता जिनसे मुझे जरूरी मदद मिल सके, बिना अपनी आजादी छोड़े हुए। और सबसे जरूरी बात, मैं यह सुनिश्चित करता कि वहां जाना वास्तव में मेरी आवश्यकता हो, न कि बस एक सुविधाजनक विकल्प। अगर आप आज इस निर्णय के दौर से गुजर रहे हैं तो मैं दिल से यही आशा करता हूं कि आप खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या यह वास्तव में मेरे लिए सबसे अच्छा है, या क्या यह बस अभी सबसे आसान लग रहा है? क्योंकि जो जिंदगी आपके पास आज है, आपकी दिनचर्या, आपकी स्वतंत्रता, आपके चुनाव करने की आजादी, ये सब बेहद कीमती हैं और जब तक संभव हो इन्हें बनाए रखने की कोशिश जरूर करें। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाना चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि यह मददगार था, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम ऐसा अच्छा और जागरूक करने वाला कंटेंट बना पाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।